हेलो फ्रेंड्स। दुनिया की सिर्फ 1% आबादी के पास पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा दौलत है। सवाल यह है कि आखिर वो ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई खास जादू है या उनके पास जन्म से कोई रहस्य है? असलियत यह है कि अमीर लोग पैसे को एक खास सोच, आदतों और सिस्टम के जरिए हैंडल करते हैं जो आम इंसान से बिल्कुल अलग होता है। पैसे कमाना एक बात है, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसे बचाकर रखना बिल्कुल अलग कला है। और यही 1% लोगों को बाकी 99% से अलग बनाता है। जब एक आम आदमी के पास थोड़ा पैसा आता है, उसका ध्यान सबसे पहले खर्चों पर जाता है। नया फोन, कपड़े, घूमना, गाड़ी या कोई नई चीज। लेकिन जब 1% व्यक्ति के पास पैसा आता है, उसका पहला सवाल होता है, मैं इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यही सोच का अंतर है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे को कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। वे समझते हैं कि असली अमीरी तभी आती है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। 1% लोग कभी पैसे के पीछे भागते नहीं। वे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद उनके पास आए। वे अपनी इनकम को एक्टिव और पैसिव में बांटते हैं। एक्टिव इनकम यानी जो वो काम करके कमाते हैं, और पैसिव इनकम यानी जो उनके इन्वेस्टमेंट से आता है, जैसे रेंट, डिविडेंड, स्टॉक्स, बिजनेस प्रॉफिट्स। वे शुरुआत में पैसे को फालतू खर्च नहीं करते, बल्कि उसे कंपाउंड ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि समय और ब्याज मिलकर पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग एक फाइनेंशियल प्लान के साथ चलते हैं। उनके पास एक साफ विजन होता है कि उन्हें 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में क्या चाहिए। वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले वो सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या ये चीज मुझे आगे ले जाएगी या सिर्फ मेरे ईगो को खुश करेगी? यही वजह है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को अपने इनकम के हिसाब से नहीं, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। बजटिंग उनके जीवन का हिस्सा होता है। 1% लोग हर एक रुपए का हिसाब रखते हैं। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं। वो जानते हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। उनकी आदत होती है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव या इन्वेस्ट करना और फिर खर्च करना। ये आदत उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। इसके अलावा 1% लोग खुद को फाइनेंशियल नॉलेज देने में समय लगाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, अमीर लोगों से सीखते हैं, फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेते हैं। उन्हें पता है कि पैसा मैनेज करना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। वे कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते। हर फैसले से पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं। एक और बड़ी चीज जो 1% लोगों को खास बनाती है, वो है रिस्क टेकिंग और कैलकुलेटेड फेलियर्स को एम्ब्रेस करना। आम आदमी जहां एक नुकसान के बाद सब कुछ छोड़ देता है, वही अमीर लोग उससे सीखते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वे असफलताओं को अपने पैसे का हिस्सा मानते हैं और उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग डाइवर्सिफिकेशन को गंभीरता से लेते हैं। वे कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते। वे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस और दूसरी चीजों में बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए, तो दूसरी जगहों से उसे संभाला जा सके। वो इमोशनली अटैच्ड नहीं होते किसी भी इन्वेस्टमेंट से। उनके लिए सिर्फ डेटा और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मायने रखते हैं। 1% लोग फिजूल खर्चों से बचते हैं। वो दिखावे के पीछे नहीं भागते। उनका मकसद स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। वो ब्रांडेड चीजों को जरूरत पड़ने पर खरीदते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। उनके पास करोड़ों होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ सिंपल होती है, क्योंकि उन्हें यह समझ है कि असली वेल्थ शांति में है, न कि दिखावे में। उनकी सक्सेस का एक और बड़ा कारण है नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा आइडियाज और लोगों के मेल से बनता है, इसलिए वे कनेक्शंस बनाते हैं, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं और टीम बनाकर काम करते हैं।
एक अच्छा अकाउंटेंट, एक ट्रस्टेड लॉयर, एक स्किल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ये उनके सिस्टम का हिस्सा होते हैं। 1% लोग हर साल अपने फाइनेंस की ऑडिट करते हैं। कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, कहां नुकसान हुआ, कहां से ग्रोथ आई। वे अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें दोहराते नहीं। वे अपनी वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्ट्रक्चर करके चलते हैं। यानी वे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। जब आम आदमी पैसा आते ही खर्च करता है, अमीर लोग उस पैसे को डिसिप्लिन और पेशेंस से बढ़ाते हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म लक्जरी से ज्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए। यही माइंडसेट उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अगर आप भी अपने पैसे को 1% लोगों की तरह मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माइंडसेट को बदलना होगा। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, उसे सही से संभालने से आता है। आपको खर्च करने की बजाय निवेश करना सीखना होगा। आपको प्लानिंग करनी होगी, डिसिप्लिन अपनाना होगा और सबसे जरूरी फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रायोरिटी देनी होगी। असली अमीरी गाड़ियों, महंगे कपड़ों या आलीशान घरों में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जहां आप खुद तय कर सको कि आपको कब, कैसे और किसके साथ काम करना है। जहां आपके पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो आज के लिए जीते हैं और एक जो आने वाले 10 सालों की तैयारी आज से करते हैं। अगर आप 1% बनना चाहते हैं, तो सोच को बदलिए, आदतों को बदलिए और पैसों को सम्मान देना शुरू कीजिए। क्योंकि पैसा आपकी सोच का विस्तार है। अगर सोच लंबी है, तो दौलत भी लंबी चलेगी। दोस्तों, 1% की तरह पैसों का प्रबंधन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसी कला है जिसे आप मेहनत, अनुशासन और सही जानकारी के साथ सीख सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलें, स्मार्ट बजट बनाएं, निवेश को प्राथमिकता दें, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाएं, कर्ज को समझदारी से मैनेज करें, टैक्स प्लानिंग करें, अपनी फाइनेंशियल शिक्षा को बढ़ाएं, इमरजेंसी फंड बनाएं, अनुशासन बनाए रखें और सही लोगों के साथ नेटवर्क करें। ये सारी चीजें मिलकर आपको उस 1% की लाइफस्टाइल की ओर ले जाएंगी। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट बने, अमीर बने और खुश रहें। थैंक यू।